नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2023। 22 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाता है, तो उसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान यूएसए को मिला है, दूसरा स्थान चीन को मिला है और तीसरा स्थान अपना भारत देश को मिला है। यहाँ पर आप समझिएगा कि जो आपके यूएसए है, यूएसए में कितने यूनिकॉर्न कंपनी है? तो 666 यूनिकॉर्न कंपनी है। जबकि जो आपके चाइना है, यहाँ पर कितने हैं? 316 हैं। भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनी है। और एक पॉइंट यहाँ पर समझिएगा कि यूनिकॉर्न कंपनी किसे बोला जाता है? तो यहाँ पर समझिए कि ये आपका एक स्टार्टअप कंपनी है, 2015 में ओपन होता है। 2015 में इसका पूंजी जो है, मानते हैं कि $10,000 था। $10,000 इसका पूंजी था। लेकिन जो ए कंपनी है 2020 में 2020 में जो ए कंपनी है, इसका वैल्यू जो है अब $1 बिलियन हो गया है। $1 बिलियन हो गया है। तो इस कंपनी को क्या बोला जाएगा कि ये जो कंपनी है अब यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो सिंपल बात है, जिस भी कंपनी का वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, उसे यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। भारत में कितने यूनिकॉर्न कंपनी है? तो भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनी है। जो आपके ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर समझिएगा कि जो 68 आपके भारत में जो यूनिकॉर्न कंपनी है, इनका हेडक्वार्टर आपके भारत देश में है। जबकि भारतीयों के द्वारा जो विदेश में कितना यूनिकॉर्न कंपनी स्थापित किया गया है? तो 70 यूनिकॉर्न कंपनी स्थापित किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर जो है भारत से बाहर है, जिसका हेडक्वार्टर जो है भारत से बाहर है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का जो है कितने यूनिकॉर्न कंपनी है, तो 138 हो जाएगा। अगर भारत में कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है, तो आपके 68 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? तो वेजू है, ठीक है। इसका जो पूंजी है $22 बिलियन का है। जबकि ड्रीम 11 का $8 बिलियन का है, स्विगी का $8 बिलियन, ओला का साढ़े सात बिलियन डॉलर का है। पहला स्थान पर आपके अमेरिका है, जहां पर 666 यूनिकॉर्न कंपनी है। चाइना में 316 है, इंडिया में 68 है, यूके में 49 है, जर्मनी में 36 है, इजराइल में 24 है, फ्रांस में आपके 24 है, तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में आपके 7 यूनिकॉर्न कंपनी है। इतना आपको याद रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। तो उसके बाद पुरस्कार के बारे में समझिएगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी महीने में जो है इसे दिया गया है महिला में, तो एस्ले गार्डनर को दिया गया है। महिला में जो है एस्ले गार्डनर को दिया गया है फरवरी महीने का। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी महीने का किसे दिया गया है? तो हैरी ब्रूक को दिया गया है। इनका संबंध इंग्लैंड से है। जबकि जो एस्ले गार्डनर है, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से, इनका संबंध आपके ऑस्ट्रेलिया से है। आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है इसे दिया गया है मार्च महीने का, तो साकिब अल हसन को दिया गया है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। जबकि महिला में जो है हेनरिट एसेम्बे को दिया गया है। इनका संबंध आपके रवांडा से है। सरस्वती पुरस्कार 2022 शिव शंकरी को दिया गया है। इनका पुस्तक है सूर्यवंशम, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो शशिधर जगदीशन को दिया गया है। 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया है। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार डॉक्टर एल मुरुगन को दिया गया है। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इनका उपन्यास पागल खाना के लिए।
एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना से है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान एम.टी. वासुदेवन को दिया गया है। सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक 2022 में किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। हरमनप्रीत कौर के बारे में ध्यान रखना है कि विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच अंतर-राज्य सीमा विवाद को निपटने के लिए एक समझौता पर सिग्नेचर किया गया है? जबकि ये समझौता हुआ है किन दो राज्यों के बीच में हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में हुआ है। तो उपरोक्त कथन आपके दोनों ठीक हो जाएगा। ये आपके अरुणाचल प्रदेश है, ये आपके असम है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो है कितने किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 804 किलोमीटर का सीमा लगता है। और जो विवाद है 123 गाँव का आपका विवाद है, 123 गाँव का विवाद है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि 1987 में जो है असम से अलग होके अरुणाचल प्रदेश एक नया राज्य बनता है। उसी क्रम में जो है 123 जो गाँव आपकी सीमा पर था, वो आपके असम को दे दिया गया। लेकिन ये गाँव जो अरुणाचल प्रदेश बोलता है कि हमें मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया आपके असम को। तो असम और अरुणाचल प्रदेश में आपके विवाद शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है एक त्रिपक्षीय एक समिति का गठन होता है। त्रिपक्षीय एक समिति का गठन होता है। जो त्रिपक्षीय समिति है, ये बोलता है कि जो 123 गाँव आपकी सीमा पर है, इसे जो है अरुणाचल प्रदेश को दे दिया जाए। लेकिन असम नाराज हो जाता है और असम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर देता है। तो ये केस आपके सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन 2023 में क्या हुआ? तो 2023 में आपको ध्यान रखना है क्या हुआ? दिल्ली में अमित शाह के सामने अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो अमित शाह के सामने में जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री के बीच में समझौता हो गया कि जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा विवाद है, उसे हम सुलझा लेंगे। और उसे हम कैसे सुलझाएँगे? तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो आपके सर्वेक्षण करके बताया जाएगा, उसे हम लोग मान लेंगे, ठीक है? तो ये समझौता किसके बीच में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में हुआ है। असम के राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया है, लोकसभा में 14 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, विधानसभा में 126 सीट है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपके असम में स्थित है, जो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से जो है ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ओरंग ये भी आपके असम में है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, राज्यपाल केटी पटनायक है, लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 60 सीट है। पखोई वन्यजीव अभयारण्य ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, 2018 में पूछा गया था। उसके बाद आपको याद रखना कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील के ऊपर में स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आपको याद रखना कि जो नेशनल पार्क है, ये पानी में तैर रहा है। जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, लोकटक झील में आपके तैर रहा है। जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, अपने डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील के बारे में याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। नॉर्थ ईस्ट का जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोवन विल्सन को नियुक्त किया गया है। रोवन विल्सन को नियुक्त किया गया है। जबकि कैथी होचुल कौन है? तो आपको याद रखना है कि ये न्यूयॉर्क की गवर्नर है। न्यूयॉर्क की गवर्नर है। एरिक एडम्स ये आपके मेयर हैं, न्यूयॉर्क के मेयर हैं। अजय बंगा कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के जो वर्ल्ड बैंक है उसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा, ठीक है? अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ये आपके अमेरिका है, ये कनाडा है, ये आपके अलास्का है। अलास्का पर किसका अधिकार है? तो अमेरिका का है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि रूस से अमेरिका अलास्का को कब खरीदता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आपके न्यूयॉर्क है। और आपको याद रखना है कि 5 आपके ये झील है, इसे बोला जाता है ग्रेट झील। इसमें जो मिशिगन झील है, इसका विस्तार केवल आपके यूएसए में है। जबकि लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो ये 4 झील का जो विस्तार है, ये 4 झील का विस्तार जो है
यूएसए और कनाडा दोनों में है, यूएसए और कनाडा दोनों में है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो पाँचों झील आपके मीठे पानी का झील है, यहाँ पर देख रहे हैं आप ग्रीनलैंड, याद रखिएगा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का इस पर अधिकार है, ठीक है? डेनमार्क का इस पर अधिकार है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पहला मेडिकल कॉलेज किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नागालैंड में स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके नागालैंड है। नागालैंड की सीमा किन-किन राज्यों से लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और देश में आपके म्यांमार से लगता है। नागालैंड के गठन कब होता है? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन होता है। राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। राज्यपाल ला गणेशन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल त्योहार वहाँ का है। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा आपकी 60 सीट है। यहाँ पर आप समझिएगा कि आपके ये जो म्यांमार से किन-किन राज्यों का सीमा लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का सीमा लगता है म्यांमार से, इसे नोट कर लीजिएगा। जबकि जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा चाइना, म्यांमार और भूटान से लगता है। जो सिक्किम है, इसकी सीमा जो है सिक्किम की सीमा जो है चाइना, भूटान और नेपाल से लगता है। राज्यों में आपके पश्चिम बंगाल से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है। जो त्रिपुरा है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि तीनों साइड से आपके बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों साइड से आपके बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो असम है, इसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया गया है। इसका विषय क्या है? तो विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। उद्देश्य क्या है? तो सरकारी कार्यों का प्रबंधन करते समय नागरिक कर्मचारियों को सहयोगी रूप में काम करने और नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने की याद दिलाना इसका उद्देश्य है। भारत में सिविल सेवा के भारत में जो है सिविल सेवा के पिता किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये तो आपको हो गया सिविल सेवा। अगर पूछा जाएगा कि पुलिस सेवा का जनक कौन है? पुलिस सेवा का तो इसके भी जनक आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ठीक है? लॉर्ड कॉर्नवालिस पुलिस सेवा के भी आपके जनक हैं और सिविल सेवा के भी आपके जनक हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 1793 में। और आपको याद रखना है कि 1790 से 92 1790 से 92 के बीच में एक युद्ध होता है मैसूर और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है? मैसूर और अंग्रेजों के बीच में। तो आपको याद रखना है वो जो आपका युद्ध है मैसूर और अंग्रेजों के बीच में होता है 1790 से 92 के बीच में होता है। और इस समय जो मैसूर का सुल्तान है टीपू सुल्तान है, ठीक है? टीपू सुल्तान है, इसमें टीपू की हार हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है, ठीक है? तो उस समय आपके जो भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस ही थे। उसके बाद समझिएगा 2 अप्रैल को जो है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस, विश्व आवाज दिवस तथा विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 19 अप्रैल को पूरा आवाज फंसने लगा 19 अप्रैल को जो है विश्व लीवर दिवस, 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस और 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। उसके बाद है कि हाल ही में जो है क्यूबा गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो क्यूबा गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? तो मिगुएल डियाज कैनल बने हैं। ये आपकी क्यूबा है, ठीक है? क्यूबा के जो राष्ट्रपति बने हैं मिगुएल डियाज कैनल बने हैं राष्ट्रपति, ठीक है? जबकि सल्वाडोर बालेस मेसा ये कौन बने हैं? तो उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सल्वाडोर वालेस मेसा। उसके बाद है कि मैनुअल मोरोजो क्रूज ये कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री बने, तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल हैं, जबकि प्रधानमंत्री मैनुअल मोरो मैनुअल मोरेरो क्रूज हैं। उसके बाद है निकोलस मादुरो के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। ये आपके क्यूबा हो गया।
राजधानी हवाना है, मुद्रा क्यूबन पेसो है, क्यूबन पेसो आपकी मुद्रा है, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो उत्साह पटनायक के द्वारा जीता गया था। और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखिए वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। एक बार आवाज़ बहुत ही खराब रिकॉर्ड हो गया था, उसमें आवाज़ ढंग का यानी कि कट-कट के आ रहा था। पता नहीं इसमें कैसा है, हमें पता नहीं है, लेकिन इसे लोड किया जाएगा, ठीक है? अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।